आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन वृत्त चैप्टर का ही है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। देखिएगा, आप वृत्त चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त बनाने के बाद इसके समांतर माने इसके चारों साइड से एक एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आप लाइन खींचते हैं तो आपको मिलता है एक समांतर चतुर्भुज। क्या मिलता है मेरे दोस्त? समांतर चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए यहां हमने ए दिया, यहां बी दिया, यहां पे सी दिया और यहां पर डी दिया, और ये हो गया हमारा केंद्र। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैंने P दे दिया, यहां पर Q दे दिया, यहां पर R दे दिया और यहां पर S दे दिया। तो आपको यह बता देना है, दिया है तो आप लोग समझिए रहे हैं क्या दिया है। तो लिख देता हूं क्या दिया है। दिया है क्या लिख देंगे? केंद्र O वाले वृत्त में, चाहे वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहां पर ओ ले लेंगे। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि सम चतुर्भुज का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो वही लाना है, तो सभी भुजा आपस में बराबर कर। रचना, अब रचना में हमें कुछ करना नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आते हैं प्रमाण में। इसको उत्पत्ति भी बोलते हैं, प्रमाण को। ठीक है मेरे दोस्त, प्रमाण को उत्पत्ति भी बोलते हैं। अब देखिए, मैं लिख रहा हूं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, समान होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा कि AP बराबर AS। यहां पर क्या लिखेंगे? A से वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। फिर हमने लिखा कि BP बराबर BQ, B से वृत्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है। फिर हमने लिखा CQ बराबर CR, हमने लिखा C से वृत्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर हमने लिखा DR बराबर DS, D से वृत्त पर स्पर्श रेखा। बात समझ रहे हो ना? यानी कि ये सभी इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिएगा, मैं लिख रहा हूं AB प्लस DC, AB प्लस DC लिखे हैं, AB प्लस DC। अब आप ध्यान से देख करके बताइए कि AB पर कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, एक है AP और एक है BP। ठीक है, फिर प्लस इस पर देखिए कितने टुकड़े हैं, एक है CR और एक है DR, CR और DR। अब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या आपको मिलता है? जैसे AP है तो AP के बराबर में यहां पर क्या लिखा गया है? AS। क्या लिखा गया है? AS। फिर उसके जस्ट बाद
जस्ट बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, बीपी। तो बीपी के बराबर में क्या है, बीपी के बराबर में क्या है, बीक्यू है। तो यहां पर लिख देंगे बीक्यू प्लस सी आर। देखिए यहां पर सी आर लिखा हुआ है, तो सी आर का मतलब कितना है, सी क्यू। तो यहां पर लिख देंगे सी क्यू। अब फिर प्लस डी आर लिखा हुआ है, तो डी आर का मतलब क्या है, डी एस, डी एस। अब यहां पर देखिए ए बी प्लस डी सी बराबर, अब देखिए ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिला करके क्या बन जा रहा है, ए डी। क्या बन जा रहा है, ए डी। समझ में आ रहा है। अब फिर देखिए बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, यहाँ पर बी क्यू है और फिर यहाँ पर सी क्यू है, इसको मिलाने से क्या बन जा रहा है, बी सी। अब आप जानते हैं, एक चीज समझ लीजिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखिएगा, जैसे ए बी लिखे हैं, यहाँ पर ए बी है और इसका सम्मुख भुजा ये है डी सी। तो ए बी प्लस डी सी लिखे है ना, तो हम कह रहे हैं कि इसको ए बी प्लस ए बी लिखता हूं। आप मानोगे इस बात को? क्यों मानोगे? क्योंकि अभी मैंने लिखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो इसके बराबर में ये है, तो इसी के नाम पर दुगुने लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, एक आपके सामने लिखा हुआ है एडी, तो हमने लिख दिया एडी, ठीक है, एडी लिख दिया। अब जैसे ही हमने एडी लिखा तो देखा कि ये एडी है, तो इसके सामने वाला ये सम्मुख भुजा हुआ, तो ये भी तो एडी के बराबर है, इसीलिए मैंने फिर से लिख दिया क्या, एडी। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ए बी हो गया और तो 2AB हो गया, और फिर यहाँ पर 2AD हो गया। अब बताइए 2 से 2 चल जाएगा कि नहीं? तो आपको लग रहा होगा कि सर AB बराबर AD तो हो ही गया यहाँ पर, यानी कि एक चतुर्भुज है जिसका एगो AB भुजा जो है वो AD के बराबर है। और अभी आपको बताया गया कि AB के बराबर में BC है और इसके बराबर में ये है, तो सभी के सभी बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, सम है। पहले समांतर था, अब इसको हम क्या बना दिए, सम। देख लीजिए, ये रहा आपका